तो इक़्तिदार हाथ से क्या गया, खिलाड़ी होशो हवासी गवा बैठे, इंतहा पसंदी के रास्ते पर चलने लगे, धमकियों पर उतर आए। तहरीक इंसाफ के एमएनए अताउल्लाह खान ने खुदकुश हमले की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो बयान में कराची से ताल्लुक रखने वाले अताउल्लाह खान ने कहा कि अगर इमरान खान का बाल भी बीका हुआ तो वो छोड़ेंगे नहीं, इमरान खान को नुकसान हुआ तो खुदकुश हमला करूंगा। जी हाँ, तहरीक इंसाफ के एमएनए अताउल्लाह खान ने खुदकुश हमले की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो बयान में कराची से ताल्लुक रखने वाले अताउल्लाह खान ने कहा कि अगर इमरान खान का बाल भी बीका हुआ तो वो छोड़ेंगे नहीं, इमरान खान को नुकसान हुआ तो खुदकुश हमला कर दूंगा। उन्होंने क्या कहा है आपको दिखाते हैं। इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान होता है तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं, और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। आप क्या समझते हैं? इसी पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान हमारे साथ हैं। मंसूर, ये किस किस्म के बयानात हैं, ये किस किस्म के इक़दामात हैं? इस तरह से जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं जो इनके जलसों में आते हैं उनको इश्तियाल दिलाया जाएगा, फिर आगे मुल्क और तशवीशनाक सूरत हाल पर जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पिछले 20 साल में कितनी जानें गंवाई हैं, लेकिन शायद आज तक ये जो माइंडसेट है ये आज तक हम लोग अपने आप में से, अपने आसपास के लोगों से निकाल नहीं सके। मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब के हवाले से यही कहा जाता था कि जो हालिया उनके बयानात हैं वो शिद्दत पसंदी को और इंतहा पसंदी को जो है वो फरोग दे रहे हैं, इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन को जो है वो ज्यादा बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब उनके अपने एमएनए ने जिस किस्म की बात कही है, इससे ये बात पता लगती है कि ये मामला कहाँ तक जा चुका है। और ज़हन में रखिएगा कि ये एक ऐसे एमएनए हैं जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर से ताल्लुक रखते हैं। ये किसी दूर दराज इलाके से नहीं है, ये किसी बॉर्डर एरिया की कंस्टिट्यूंसी से, उस हल्के से ताल्लुक नहीं रखते, ये कराची शहर से ताल्लुक रखते हैं। और बहुत से यंगस्टर्स, बहुत से नौजवान ऐसे लोगों को सुनते होंगे, ये उस हल्के के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जब ये इस किस्म की बातें करेंगे तो नौजवान किस किस्म का लेसन सीखेंगे, किस किस्म का सबक सीखेंगे। अफसोसनाक बात यह है कि हम लोग इन जैसे लोगों के लिए, जो लोग ऐसी तहापसंदी और शिद्दत पसंदी अपने दिमागों में रखते थे, उनके लिए यहाँ पे सेंटर्स बनाए जाते थे कि इनके दिमागों को दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए, ये नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू करें। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल फरोग दे दिया गया है, उससे शिद्दत पसंदी के अंदर दोबारा लगता है इजाफा होना शुरू हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इमरान खान साहब तक भी ये पैगाम पहुंचा होगा और वो और उनकी जमात इस चीज की मजम्मत करेंगे और इस बयान की भी मजम्मत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आज किसी भी ऐसी सोच का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को इकट्ठा होने की जरूरत है, यकजा होने की जरूरत है। दूसरी बात ये जिस किस्म की इन्होंने बात कही है, यानी कल को अगर इमरान खान साहब को अगर कोई पुलिस पकड़ने के लिए आई या कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तार करने के लिए आए तो इन जैसे लोग इस किस्म की हरकतें करेंगे, यानी अपनी ही फोर्सेस के ऊपर जो है वो इस किस्म के हमले किए जाएंगे। तो ऐसी सोच सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान ठीक है। बिल्कुल 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 पाकिस्तान ऐसी सोच का मुतहामिल नहीं हो सकता। मंसूर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तलाल चौधरी साहब ने, जिनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक दफा फिर आपको सुनाते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान होता है तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं, और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। आप क्या समझते हैं? तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कहा है। तलाल चौधरी साहब, यकीनन आपने भी ये गुफ्तगू सुनी होगी। तहरीक इंसाफ के एमएनए अताउल्लाह खान ने खुदकुश हमले की धमकी दे दी है। सर, इस तरह की सोच, इस तरह का माइंडसेट किस तरफ जा रहे हैं? सर, हम क्या कमेंट करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि धमकी जो है उसमें ये बड़े अहम अल्फाज हैं कि मुल्क चलाने वालों के खिलाफ खुद का धमाका किया जाएगा। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ ये धमकियां और गीदड़ धमकियां ये बड़ी देर से दे रहे हैं। ये तो इतने जोगे नहीं थे कि पुलिस के लाठीचार्ज या आंसू गैस का सामना कर लेते। वहां तो या नजर कोई नहीं आए। और उसके बाद इसी तरह की ये बेशुमार, लेकिन जब कानून अपना रास्ता बनाएगा, जब कानून अमलदारी दिखाएगा, हम कोई पॉलिटिकली विक्टिमाइज किसी को नहीं कर रहे, मगर जिन्होंने इस्लामाबाद को आग लगाई है, जिन्होंने स्पाई को शहीद किया है, जिन्होंने अमलाक को नुकसान पहुंचाया और जिन्होंने हीरे के अंगूठियां लेके यहाँ पर पाकिस्तान बेचा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इस तरह के जो माइंड सेट है, ये एक फ्रस्ट्रेशन है इनकी, इन्हें अब समझ नहीं आ रही।
तो इस पर इंशाल्लाह ताला ये इस काबिल नहीं है कि ये इस तरह की कोई काम कर सके। ये सिर्फ एक वीडियो पैगाम और उसके बाद अपनी मशहूरी का एक डॉक्यूमेंट बनाया, लेकिन जो हुकूमत है वो सीरियस ले रही है हर चीज को। लेकिन तलाल चौधरी साहब, ये तो एक धमकी है ना, वो खुदकुश हमले का कह रहे हैं, पाकिस्तान के नक्शे अमन का खतरा हो सकता है, क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? कुछ ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए कानूनी कार्रवाई मैंने तो आपको कहा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि पीटीआई को अब उनकी जिम्मेदारी है कि पीटीआई के जो जमात है वो इस पे क्या रिस्पॉन्ड करती है। और अगर पूरी जमात जो है जिन्होंने सफाई की शहादत, कमाल जो लाहौर में गोलियों से शहीद हुआ, उसकी शहादत की कंडेम नहीं किया, और इसी तरह आग लगाने के वाकयात को आज के दिन तक उन पर कोई मजम्मत या नदामत का इजहार नहीं किया गया। जो आग लगा रहे हैं, जो सिपाहियों को गोलियां मार रहे हैं, वो इस तरह के मामले पर पीटीआई के लोगों को ये तो नहीं वो कर सकते कि वो किसी एक या दो चैनल्स का बाइकआउट इसलिए कर दें कि उनसे सच सुना नहीं जाता, लेकिन वो कौम को जवाब देना जी कि ये वाला माइंडसेट जो है, ये अगर तो ये उन्होंने इस तरह करके ये मुल्क चलाना है, या इतने वो फ्रस्ट्रेटेड है कि इक़्तिदार के बगैर रह ही नहीं सकते, इक़्तिदार के बगैर अब उन्हें उनका ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल इक़्तिदार हाथ से क्या गया है, खिलाड़ी तो होश ही गवा बैठे हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है बैरिस्टर एहतशाम साहब ने। सर ये मामला आपको भी पता ही होगा, क्या देख रहे हैं सर, जब कानून अपना रास्ता बनाएगा तो क्या इस तरह की धमकियां आएंगी? मैं समझता हूँ बड़ा ही गैर मुनासिब और गैर कानूनी बयान है, और कल जब मेरी नजर से ये बयान गुजरा था तो इनिशियली मुझे नहीं पता था कि ये शख्स जो कह रहा है वो खुद भी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये एमएनए है। अब देखें कि एक बंदा जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है वो इस तरह का स्टेटमेंट देगा कि हम खुद कुछ हमला करेंगे और फिर जवाब में ऐसा जवाब देंगे कि आपकी नस्लें मिट जाएंगी। जो किस तरफ सिचुएशन जा रही है, सिर्फ चोर, डाकू, लुटेरे जिनको कहा जाता है वो अगर उनके केसेस के फैसले ना हो तो उसके ऊपर तो आप स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान में 2 कानून है और कानून की बालादस्ती नहीं है, होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बराह रास्त रियासत की रेट को चैलेंज करें, आप अमन आमा की सिचुएशन खराब करने की बात करें, आप नक्शे अमन क्रिएट करें, आप ऐसा स्टेटमेंट दें जिसमें आप कहें कि खुद कुछ हमला करूंगा, आप ऐसा स्टेटमेंट दें जिसमें कहें कि आपकी नस्लें मिटा दी जाएंगी, तो क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? और अगर इस पर कानून हरकत में नहीं आता तो इस केस में भी फिर 2 ही कानून है। जी बिल्कुल सर, कमेंट आ गया आपका। बिल्कुल आपका ये कहना ठीक है कि अगर इस तरह की बात कोई शहरी करे तो फिर भी कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन ये तो एमएनए हैं, इनको तो रिस्पॉन्सिबल जो है वो रिएक्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एहतशाम, मंसूर अली साहब और तलाल चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे। एमएनए अताउल्लाह खान के बयान पर मरियम औरंगजेब का रद्दअमल आ गया। कहा ये लोग वो हैं जिन्होंने खूनी मार्च का ऐलान किया था, ये बयान किसी तरह से भी आज़ादी इजहार राय के अंदर नहीं आता। मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों को कानून गिरफ्त में लेगा।